जी सर। हाँ, जी 4 आवर्स डायलिसिस हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूरिया कितना था डायलिसिस से पहले? 210 था सर। 210। आज कितना है? 8 ईयर्स। इट हैज़ कम डाउन। तो इसका यूरिया रिडक्शन रेट कितना है, URR? 60 to 70%। कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर निकाल के देखो क्या है, क्या कर लिया कैलकुलेट, कितना है, हाँ मुझे 60% है, तो वी आर नॉट 70%। देखिए एक बार, 60% कम हो गया, फाइन, आई ट्रस्ट यू। तो ये इंपॉर्टेंट है टू नो द एडिक्वेसी ऑफ डायलिसिस, URR। यूरिया कितना कम होता एक सेशन ऑफ डायलिसिस में, मेरा अपन डायलिसिस बराबर हो रहा नहीं हो रहा मालूम होना ना। इट इज़ नॉट कि मशीन लगा दिया हो गया डायलिसिस हो गया, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हर चीज़ का एक मेजर रहता, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रहता। एंड डायलिसिस का क्वालिटी स्टैंडर्ड्स KT/V है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी जो बेसिक बेड साइड अपन कर सकते हैं वो URR है, यूरिया रिडक्शन रेट। अगर आप डायलिसिस से पहले यूरिया अगर किसी का 100 है, डायलिसिस के बाद जब यूरिया सेंड करेंगे इट शुड बी 40। दैट मीन्स यू हैव डन अ गुड डायलिसिस, अदरवाइज डायलिसिस हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। और इम्पोर्टेंट इसलिए है, लॉन्ग टर्म डायलिसिस पेशेंट्स को अगर यूरिया सही तरीके से नहीं निकाल सके, दे डेवलप कॉम्प्लिकेशंस ऑफ यूरीमिया अगेन अगेन, डिक्रीज्ड खाना, वीकनेस होना, ड्राउजी हो जाना। अपने पास कैसे पेशेंट्स आते हैं बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट डायलिसिस। इसको टाइम पे पिक करना इंपॉर्टेंट है, इट डजंट स्टार्ट ओवरनाइट। कैसा रहता, पहले फिस्टुला वीक होता, अंकल का फिस्टुला वीक हो गया था, यस्टरडे ही केम ड्राउजी, अनकॉन्शियस। याद थे क्या, कहाँ किस हालत में आए थे आप कल, किस हालत में आए थे, याद है क्या? नहीं, टोटली अनकॉन्शियस थे। ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये 1 मंथ से चल रहा था स्टोरी। फिस्टुला कैनुलेट नहीं हो रहा, बराबर नहीं हो रहा, फ्लो बराबर नहीं आ रहा। एंड लोग अक्सर पेशेंट्स भी समझते हैं कि डायलिसिस पानी निकालने का नाम, पानी निकाल एडिशनल बेनिफिट है, बट दैट वाज नॉट द एम ऑफ विलियम कॉल्फ, द वन हु इन्वेंटेड डायलिसिस। उसका एम था पॉइजन निकालना, यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम निकालना। सो एडिशनल बेनिफिट है कि अपन पानी भी निकाल सकते हैं, बट वी गेट सो इनग्रोस्ड क्योंकि पेशेंट समझता है कि हम आते कि मेरा वेट चेक करते, जाते कि मेरा वेट चेक करते, पानी निकालना मेन स्टोरी है लोगों की। इट्स नॉट लाइक दैट, पानी निकालना सेकेंडरी, एम इज टू रिमूव द पॉइजन। तो जब अपन निकालते हैं 60% आ रहा तो एवरीथिंग इज फाइन। अगर नहीं आ रहा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फिस्टुला, शायद यहाँ से ब्लड फ्लो बराबर नहीं है। तो जब डायलिसिस में राउंड्स करेंगे आप, देखना है कि हर एक का ब्लड फ्लो शुड बी एटलीस्ट 250 ml पर मिनट, आइडियली 300 है ना, दैट मीन्स गुड फिस्टुला है। वो धीरे धीरे 200 होता, धीरे धीरे 180 होता, धीरे धीरे 150 होता, बाद में अपना अलार्म देते हैं, सर नहीं आ रहा फ्लो। इट्स टू लेट फॉर अस दैट टाइम, सैल्वेज नहीं कर सकते। तो फिस्टुला में प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसको सैल्वेज करना इंपॉर्टेंट है, अर्ली डायग्नोसिस। सेकेंड थिंग, हो सकता है कि वो डायलिसर ही खराब है, एडिक्वेट साइज के हिसाब से नहीं है, छोटा डायलिसर है, कई जगह रीयूज करते हैं, उसमें डायलिसर के होल्स बंद हो जाते हैं। तो इवेलुएट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली एक्सेस इश्यूज रहते हैं ऑलवेज, सेकंड डायलिसर इश्यूज रहते हैं, दो चीज़ें रहते हैं विच शोज द डायलिसिस। और या फिर ऐसा हो सकता कि आपका टेक्नीशियन आपके घर मौजूदगी में डायलिसिस 3 घंटे करके छोड़ दे रहा है। सो व्हेन यू डू द टेस्ट यू कैच होल्ड ऑफ दोज इश्यूज। बट 4 आवर्स में 60% कम होना था, क्यों नहीं हुआ? आप 3 घंटे करें शायद, यू शुड पिक इट अप। फर्स्ट सेशन 2 आवर्स कर रहे हैं अपन, अब वी डोंट वांट इट टू गो लेस देन 50%, दैट इज द टारगेट। आइडियल 20% कम होना है, जस्ट लाइक एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन। कोई आ गया आपके साथ, बीपी उसका 200/100 है, उसका बीपी एकदम 200 से 120 कर दिया तो उन्हें अनकॉन्शियस में गिर जाता उन्हें, because he's accustomed to that level. You have to slowly bring him back to normal. Similarly, somebody coming with urea of 300, 400, creatinine 25, तो अगर एक डायलिसिस 4 घंटे का कर दिए तो अगेन वो हो जाता है डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। सेल्स में अभी भी यूरिया 200 है, सेल्स के बाहर 100 है, तो पूरा पानी बाहर से सेल के अंदर चला जाता है, सेल स्वेलअप हो जाता है, ब्रेन स्वेलअप हो जाता है, पेशेंट को सीजर्स आते हैं, एंड देन पेशेंट्स के लाइफ जाने का चांस रहता है। So that is important. So first dialysis we do very slow, ताकि जो है यूरिया 200 ये 200 से आना 180 पे, स्लोली सेल्स भी स्वेलअप होते हैं, इक्विलिब्रेट होते हैं, फिर उसको स्लोली 150 पे लेके आते हैं, फिर 100 पे लेके आते हैं। एनीथिंग हैज टू कम ग्रेजुअल। कई पेशेंट्स बोलते हैं डायलिसिस बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, आदत पड़ जाती, प्रॉब्लम हो रहा, ये हो रहा, वो बर्दाश्त नहीं करना इज अ डिफरेंट स्टोरी। इट्स जस्ट लाइक समबडी, कोई स्मोकर है, 20 सिगरेट पी रहा है, अचानक बंद कर दो बोले तो तबीयत खराब हो जाती है उसकी, तो दैट डजंट मीन कि सही काम कर रहा था उन्हें। तो क्रॉनिक एल्कोहलिक है, पिए बगैर सोते नहीं बहुत लोग, अगर वैसा सिचुएशन है
नहीं दिया उसको शाम में फिट्स आ जाते हैं, उसको अल्कोहल विड्रॉल बोलते हैं उसको, आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि जो है पिला दो, बट इसको स्लोली स्लोली कट डाउन करना पड़ता है। तो सिमिलरली समबडी हैबिचुएटेड टू अ यूरिया ऑफ 300 इमीडिएटली नॉर्मल ला लिया बोले तो उन्हें टॉलरेट नहीं कर सकता, डायलिसिस बदनाम होता।